हेलो एवरीवन, मैं आशीष चतुर्वेदी। आज आप लोगों के सामने चैप्टर सेकंड होल नंबर की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करूंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कल मैंने क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया। कल मैंने आपको बताया कैसे काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स की तरह यूज करते हैं और इन्हीं नेचुरल नंबर्स की हेल्प से हम लोग कैसे होल नंबर बनाते हैं और कैसे हम लोग नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे नंबर इन नंबर लाइन पे हम लोग कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा कि क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एंड लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या करेंगे कि हम लोग एक्सरसाइज चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 ये हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 2.1 में कल मैंने आप लोग को एक टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक बताया था, प्रिडिशन एंड सक्सेसर। प्रिडिशन में हम लोग क्या करते थे, उस डिजिट के बिफोर वैल्यू, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको 10 दिया, अब मैं 10 का प्रिडिशन आपसे पूछूं, 10 का प्रिडिशन क्या होगा, 9 होगा। इसी तरह मैंने 10 का सक्सेसर आपसे पूछूं तो सक्सेसर क्या होगा, 11 होगा। इसे मैंने कुछ नहीं किया, जैसे मैं एग्जाम्पल एक लूं आप लोग के सामने। एग्जाम्पल, जब मैंने 10 का प्रिडिशन आपसे पूछा, टेन का प्रिडिशन क्या होगा, सक्सेसर क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे। 10 का जो प्रिडिशन होगा 10 - 1, प्रिडिशन में क्या करते हैं -1, सक्सेसर में क्या करते हैं प्लस करते हैं, क्या करते हैं प्लस कर। 10 - 1 कितना आया 9 और 10 + 1 कितना आया 11। इसलिए 10 का प्रिडिशन 9 होगा और 10 का सक्सेसर 11 होगा। इसी तरह क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.1 में सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे दिया हुआ है डिजिट आपकी एनसीईआरटी की बुक में। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10991। 10,999 का हमको प्रिडिशन निकालना है, मतलब सॉरी हमको सक्सेसर निकालना है। राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर, मतलब नेक्स्ट जब पूछा जाए, नेक्स्ट का मतलब सक्सेसर, मतलब +1 +1 ऐड करते जाए। जैसे अब मुझे दिया गया है 10999, अब इससे मुझसे पूछा गया है नेक्स्ट 3, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर, नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर पूछा गया है। फाइंड नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर। फाइंड नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। देखिए इसमें मैं जो इसकी डिजिट आती जाए उसमें +1 ऐड करता जाऊंगा। +1 मैंने ऐड किया तो कितना हो गया ये 10 10 10 और ये आपका 11। दूसरा कितना आएगा, जितना आया उसमें मैं क्या करूंगा +1 को ऐड करूंगा। +1 को मैंने ऐड किया, कितना आएगा ये 11001। ऐसे ही जो थर्ड हमारा होगा नंबर, उसमें हम ऐड करेंगे 11,001 को +1 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 11,002। ये हमारे नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स हैं जो हमको फाइंड करना था। ऐसे ही हमसे जो हमारे सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो हमारा, हमसे हमको पूछा गया है राइट द थ्री होल नंबर ऑकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। अब हमसे ये तो हमसे नेक्स्ट पूछा गया था, अब हमसे बिफोर मतलब हमसे प्रीडिसर्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये हमको प्रीडिसर में आपको बताया था -1 करते हैं। ऐसे ही ये प्रीवियस पूछा जाए तो प्रीडिसर्स निकालेंगे, अगर नेक्स्ट पूछा जाए तो हम लोग सक्सेसर निकालेंगे। जैसे इसे पूछा गया, एक डिजिट दिया हुआ है 10,001,
1। इसमें उसको निकालना है राइट द 3 होल नंबर्स ऑकरिंग जस्ट बिफोर, मतलब 3 हमको बिफोर वैल्यू चाहिए। कैसे मिलेगा? हम लोग इसमें हमको निकालना है राइट द 3 होल नंबर जस्ट बिफोर कैसे निकालेंगे? इसमें 1 को माइनस करते जाएंगे और हमको मिल जाएगा। देखिए कैसे कैसे करेंगे। 10,001 माइनस 1 क्या है हमारा? ये हो जाएगा हमारा 10,000। ऐसे जब 10,000 में 1 माइनस करेंगे, -1 क्या है हमारा? 9999। ठीक है, ऐसे 9999 में -1 जब करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 9998। ठीक है, ये हमारे 3 प्रीडिसेसर्स की हेल्प से हमने 3 होल नंबर्स निकाले जो 10,001 के पहले हैं। ठीक है, अब हमारे थर्ड क्वेश्चन पे पूछा गया है विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये आप लोग सब लोग जानते हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर्स क्या होते हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर्स हमारे होते हैं 0। तो सबसे छोटा होल नंबर कहां से स्टार्टिंग होती है? 0 से। ठीक है, ऐसे ही अगर पूछ ले कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स बताइए तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। देखिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ खास नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। मतलब हमको बताना है 32 एंड 53 के बीच में कितने होल्स नंबर आएंगे, ये मुझको बताइए। अब इनके बीच में बिटवीन हाउ मैनी होल नंबर्स बताइए। कुछ नहीं करना है, इसके आगे के डिजिट को आप लोग लिखते जाएंगे। 33 से लेकर के 52 तक जो आप लिखेंगे वही इसके होल नंबर्स हैं। देखिए कैसे 32 टू 53 जब आप लिख देंगे, इसके बीच की डिजिट जब आप लिख देंगे, बीच के नंबर्स जब आप लिख देंगे, आपको नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स आते होंगे, नंबर्स तो आपको आते होंगे, तो बीच की डिजिट जब आप लिख देंगे तो उसी को हम लोग होल नंबर्स हम लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 इसे बोला राइट द सक्सेसर ऑफ। अब हमको इसका सक्सेसर फाइंड, जो नंबर हमको गिवेंस हैं इनका सक्सेसर फाइंड करना। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं 2440701। हमको क्या फाइंड करना है? राइट सक्सेसर, हमको सक्सेसर निकालना है। क्या निकालना है? सक्सेसर। कैसे निकालेंगे? देखिए, सक्सेसर मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि सक्सेसर में हमको जो हमको नंबर्स दिया होता है उसमें +1 कर देते हैं तो हमको नेक्स्ट नंबर्स मिल जाता है। देखिए कैसे 2440701। इसमें जब मैं +1 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा ये मेरा? 2440702। कितना आ जाएगा? 702। बाकी सब ऐसे ही जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये हमारा एक दिया हुआ है 100,199,1099992345670। ये हमारे BCD जो है सेम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा बोला गया राइट द प्रीडिसर ऑफ। अभी हमने सक्सेसर पढ़ा,
अब हमसे बोला गया राइट द प्रोड्यूसर, मतलब हमको बिफोर वैल्यू चाहिए। बिफोर वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्रोड्यूसर में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे एक नंबर इसमें दिया हुआ है, मैं इसमें क्वेश्चन नंबर बी बता दे रहा हूं आप लोगों को। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर ए था फिफ्थ में, और सिक्स का क्वेश्चन नंबर बी 10, ये हमको 10,000 गिवन है, ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर निकालना है, क्या निकालना है हमको, प्रोड्यूसी, कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें 1 माइनस कर देंगे, हमारा प्रोड्यूसर आ जाएगा। -1 करेंगे तो कितना आएगा, 9999। ये हमारा ऐसे ऐसे प्रोड्यूसर निकालते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स state which whole number is on the left of the other number on the number line, also write them with appropriate sign between them। मतलब इसे बोला गया है कि दो नंबर्स गिवन है, इन दोनों नंबर्स में मुझको, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर ए लूं आपका, तो इसमें दो नंबर्स मुझको गिवन है 530 503। इसमें मुझको फाइंड करना है कि लेफ्ट साइड में कौन सी वैल्यू आएगी, नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड पे कौन कौन सी वैल्यू आएगी। मैंने आप लोग बताया कि जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू होती है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, जो राइट साइड पे वैल्यू होती है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है। इसलिए हम लोग देखेंगे इन दोनों में से कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू है और कौन सी ग्रेटेस्ट वैल्यू है। इनमें हम लोग एप्रोप्रिएट साइन का भी प्रयोग करेंगे, जो हमारे साइन होते हैं ग्रेटर और उसके, जैसे ये साइन और इस साइन का भी एप्रोप्रिएट जगह में प्रयोग करेंगे कि कहां पे इसको यूज करेंगे। देखिए हम लोग देखते हैं, अब 530 बड़ा है कि 503 बड़ा है, बताइए। 530 बड़ा है कि 530 बड़ा है कि 503 बड़ा है, एब्सोल्युटली 530 बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 530 ग्रेटर देन 503। मैंने आप लोग बताया जो जो छोटा नंबर्स होता है, छोटी जो वैल्यू होती है, उसी को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी कौन सी रिप्रेजेंट होगी, 503। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, हेंस हेंस 503 रिप्रेजेंट in number line on the left side, on the left side, ठीक है। ऐसे इसके क्वेश्चंस हैं, जैसे बी पे दिया हुआ 373 उसको भी ऐसे साइन पे ऐसे साइन मार्क लगा देंगे, कौन सा ग्रेटर होगा, और जो स्मॉलेस्ट होगा उसी को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। अब हम लोग देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स। जैसे हमारा पहला एक क्वेश्चन बोल रहा है, जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप लोगों को पता ही क्या होते हैं, जैसे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। इनको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इसलिए जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये हमारा क्या होगा, फॉल्स। क्योंकि जीरो जीरो जो है वो जीरो विथ नेचुरल नंबर्स को हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं, तो जीरो तो आता ही नहीं है नेचुरल नंबर्स में, इसलिए ये एक स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। बी पे हमारा पूछा गया है कि 400 इज द प्रेडिक्शन ऑफ 399, गलत है। 400 हमारा सक्सीसर है, ना कि प्रेडिक्शन है 399 का, इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, फॉल्स। इसलिए सी पे पूछा गया है, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये सही है। जीरो क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। डी पे पूछा गया है 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, ये भी सही है, मतलब ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ये भी 599 में जब हम +1 ऐड कर देंगे तो हमारा 600 आएगा, ये हमारा सक्सेसर होगा, ये भी सही है।
ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये भी सही है। मैंने आप लोग को बताया कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स विच जीरो होता है उसको हम होल नंबर बोलते हैं, तो नेचुरल नंबर तो सारे आ ही जाते हैं, तो ऑल नेचुरल नंबर विच जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स। हमारा ई पे पूछा गया है, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ठीक है, ये भी ट्रू है हमारा। एफ पे पूछा गया है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये सही नहीं है, क्योंकि होल नंबर में नेचुरल नंबर्स तो होते होते हैं, साथ में उसमें जीरो होता है, बल्कि जो हमारा नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें 1 to infinity, उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है, तो ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। द प्रेडिक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, ये बात गलत है। जैसे मैं आप लोग को बताऊं, इसे पूछा गया था प्रेडिक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, जैसे इसमें बोला गया है कि अगर 2 डिजिट का प्रेडिक्शन है वो सिंगल, जैसे 2 डिजिट है उसका प्रेडिक्शन सिंगल डिजिट कभी नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, देखिए बताता हूं कि फॉल्स क्यों है। देखिए क्वेश्चन नंबर जी में ये फॉल्स है, ठीक है, ये चीज गलत है। जैसे मैं प्रेडिक्शन ऑफ, एग्जांपल अगर लूं, प्रेडिक्शन ऑफ 10 निकालूं तो प्रेडिक्शन ऑफ 10 क्या आएगा मेरा, इज 9, तो हो गया ना सिंगल डिजिट, इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। इसी तरह हम लोग सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा ये एच पे दिया हुआ है 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये भी फॉल्स है क्योंकि स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा क्या होगा, जीरो। ऐसे ही आई पे दिया हुआ द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिक्शन, ट्रू। जो हमारा नेचुरल नंबर 1 है उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन उसका प्रेडिक्शन तब बना जब जीरो आया, वो क्या किस में आता है, जीरो होल नंबर से, वो नेचुरल नंबर में तो आता नहीं है, इसलिए ये भी हमारा ट्रू है। द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिक्शन, फॉल्स है, क्योंकि क्योंकि 1 का प्रेडिक्शन जीरो है तभी तो वो होल नंबर्स में आता है, इसलिए फॉल्स हो गया ये। आई द होल नंबर जीरो हैज नो प्रेडिक्शन, ट्रू, जीरो का कोई प्रेडिक्शन नहीं है, और है भी -1, वो होल नंबर में नहीं आता है, इसलिए द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, ये चीज भी गलत है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर एम की बात करूं आपके, एम की, ऐसा ही सेम क्वेश्चन, द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, गलत है। अगर 2 डिजिट नंबर का हम लोग सक्सेसर निकाले तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा वो 2 डिजिट का ही बना रहा है, देखिए कैसे, ये फॉल्स है, और बताता हूँ एग्जांपल लेके कैसे। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया, सक्सेसर ऑफ 99 क्या होगा बताइए, इज 100 हो जाएगा, तो ये 3 डिजिट हो गया कि ना हो गया, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज हमारी 2.2 की तरफ चलेंगे। 2.1 हमने सॉल्व किया, अब हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग उसको ऐड करेंगे, और उसमें से सिम डिफिकल्ट 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 एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन को हमको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए कैसे। एक्सरसाइज 2. अभी हम लोग ने एक्सरसाइज 2.1 की, अब हम लोग 2.2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, तो फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अब हमको एक नंबर दिया हुआ है, इसका हमको सम फाइंड करना है, बट ऐसा नहीं कि हम लोग को एक तरफ से जोड़ते रह जाए, उसको सिंप्लीफाई करके प्रॉपर्टीज का यूज करके उसको परफेक्ट वे में निकालना है। देखिए कैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर ए मेरा दिया हुआ है 837, ठीक है, प्लस 208 प्लस 363,
अब मुझे इसका एडिशन करना है और इसको सिंप्लीफाई करके इसको ऐड करना है कि मुझको डिफिकल्ट भी ना हो और 2 स्टेप में ये ऐड हो जाए। कैसे करेंगे देखिए, अब इसको अरेंज करते हैं, कौन सा बन रहा है, कौन सा जीरो, जो हमारी जीरो डिजिट जो बन जाती है वो हमको ज्यादा सिंपल होता है, इसलिए पहले हमको इसको जीरो डिजिट पे बनाएंगे। कैसे? 837 प्लस 363 प्लस 208, ठीक है, ऐड करेंगे 7 300 10 6 3 9 10 8 3 11 12, ये हमारा क्या आ जाएगा 12 प्लस 208 कितना आ जाएगा 208। अब नेक्स्ट हमारा इसको जब ऐड करेंगे तो ये 8041 1408 क्या जाएगा हमारा 1408। देखिए कितना सिंपल था, हमारा 2 ही स्टेप में ये सॉल्व हो गया। ऐसे अगर हम इसको वो करेंगे, तीनों को हम लोग अगर अलग अलग करके ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा देखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें बी सी कितने क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन और है वो इसी तरह का है, सेम टू सेम ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल, अभी हमने एडिशन किया, अब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कैसे सिंपल वे पे निकालेंगे। देखिए 2 इंटू 1768 इंटू 50। अब ये बहुत आपको बड़ा सा लग रहा होगा, डिफिकल्ट सा लगा होगा, कैसे इसको पहले इसको इसमें मल्टीप्लिकेशन करें, इसको इसमें, ये जो सिंपल वे हम इसको कैसे करेंगे देखिए। ये हमको क्वेश्चन नंबर ए है 2 इंटू 50, भाई 50 का मल्टीप्लीकेशन 2 पे कर देंगे तो हमारा 100 बन जाएगा, और 100 का 1768 पे मल्टीप्लीकेशन करना बहुत इजी है, ठीक है। 2 5 जा 10, तो ये हमारा 100 बन गया आपका, ठीक है, इंटू 1768 देखिए 2 स्टेप में सॉल्व हो गया मल्टीप्लीकेशन, कैसे इजीली मैंने सॉल्व कर दिया। अब अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इसका एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी एग्जांपल, हाँ एग्जांपल नंबर आपको बताता हूं 8 इंटू, ये कौन सा एग्जांपल नंबर है मेरा, सी, सॉरी बी नहीं सी बताता हूँ, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा ये। 291 इंटू 125, ठीक है, 8 इंटू 291 इंटू 125, इसको कैसे करूंगा मैं देखिए। अब इसको मैं रीअरेंज किए ले रहा हूं, 125 100 बना देगा सिंपली, 8 इंटू 125 सिंपल है मेरे लिए मल्टीप्लीकेशन करना, 291, तो जब मैं इसको मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो कितना आएगा, 8 5 जा 40, 8 या 15, 02 8 8 10, ये मेरा बन गया 1000 बन गया इंटू 291। अब 1000 का 2 में मल्टीप्लीकेशन करना तो इजी है, इसको तो मैं कर ही लूंगा, 291 एंड 30, देखिए कितना सिंपल, 2 ही डिजिट 2 ही स्टेप में सॉल्व हो गया। इतना डिफिकल्ट मल्टीप्लीकेशन 2 ही स्टेप में सॉल्व, अगर मैं इसको मैन्युअली सॉल्व करता तो मुझको ये पूरा ये आधा बोर्ड भी मुझको कम पड़ जाता, इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको सिंपली रीअरेंज करके मैंने सॉल्व कर लिया। अब मेरा क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, अब मुझे इनकी वैल्यू फाइंड करना है। एक क्वेश्चन नंबर ए लेता हूं, इसमें से इसने 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3, अब मुझको इसको रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करना है। कैसे रीअरेंज करके, जो सेम सेम दिया हुआ उसको एक तरफ बाकी को ऐड कर देंगे, जैसे 297 इसमें भी कॉमन है, 297 इसमें भी, इन दोनों में 297 मेरा कॉमन है, 297 इन दोनों में कॉमन है, तो 297 को मैं बाहर निकाल लूंगा, क्या कर लूंगा 297 को मैं बाहर निकाल लूंगा, बचा क्या मेरा 17, और क्या बचा प्लस 3। अब 17 प्लस 3 आपको पता ही क्या होता है 297, ये कितना आ जाएगा मेरा 20 आ गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई करिए, 2 7 14, 1 2 9 18, 1
19 टू टू ज़ा 4 5 और मेरा क्या बचा ये 0 5940 ये मेरा सिंपली हो गया। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर आप लोगों को कौन सा बता दूं बताइए। चलिए सी में आपको बताता हूं 3 का क्वेश्चन नंबर सी। देखिए 3 का क्वेश्चन नंबर सी। 3 का आपका क्वेश्चन नंबर सी जब मैं बताता हूं, इसमें दिया हुआ है 8 1 2 6 5 इंटू 169 माइनस, अभी तक लोग ऐड कर रहे थे, अब माइनस वाली डिजिट भी ले रहे हैं, इसलिए मैं इनका बता दूं आपको। ये आपने कहा सर ने तो ये बताया, ये नहीं बताया माइनस वाला। देखिए इसमें जो मुझको कॉमन लग रहा होगा उसको बाहर, इसमें कौन सा कॉमन है 81265 81265 ये दोनों कॉमन है, ठीक है, इसको मैं बाहर कर लूंगा 81265, ठीक है, ये मेरा बाहर आ गया। बचा क्या मेरा 169, प्लस तो है नहीं माइनस है, यहां पे माइनस लगा दिया मैंने, अब वो 69, ठीक है। अब देखिए 81265 इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा इनटू, अब 169 में 69 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 100 आएगा। क्या आएगा 100। अब 100 का मल्टीप्लाई तो आप इसमें कर ही लेंगे, ठीक है, करिए, कुछ नहीं करना है इसमें। जो 100 वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं 100,000 वाला, उसमें जितने जीरो होते हैं उतने जीरो उसमें बढ़ा दिए जाते हैं। देखिए ये मेरा 2 स्टेप में सॉल्व हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं। ये तो गिवन था कि हमने कॉमन कर लिया और उसको माइनस कर लिया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर, इसमें ये दिया हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अब हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके उसको अलग अलग वे पे लिखना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना पड़ेगा कि मुझे पूरा मल्टीप्लिकेशन ना करना पड़े और मैं उनको सिंप्लीफाई तरीके से सॉल्व कर सकूं बाय द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज का यूज करके 738 इंटू 103, ठीक है। अब मैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा बताइए। देखिए 738 इंटू 103 को मैं क्या लिख सकता हूं 100 प्लस 3, ये लिख सकता हूं कि नहीं। मैंने यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पे यूज किया। अब देखिए इसको करिए 738 को 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आप लोग को बताया क्या लिख देंगे 73820 प्लस करेंगे तो प्लस आ जाएगा। 738 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो करिए क्या आएगा, देखिए 3 8 जा 24, 2 3 3 जा 9, 9 2 11 11 1 1, 3 7 जा 21 1 22। अब मुझे इसको सिंपली ऐड कर लेना है, ऐड कर लीजिए इसको सिंपली। 4 आपका आ जाएगा, 1 आपका आ जाएगा, 8 2 10 1 3 2 5 1 6 7 आपका वैसे ही आ जाएगा। ये आ गया मेरा 76,014, ये मेरा सिंपली सॉल्व हो गया। ऐसे मैनुअली मैं इसको सॉल्व करता, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज अगर ना करता तो कितना बड़ा सॉल्यूशन होता बताइए। ये सिंपली 3 स्टेप में ये सॉल्व हो गया आपका। ऐसे में इसका क्वेश्चन नंबर 2 सी नंबर में आपको करके दिखाता हूं सी नंबर इसका कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 4 का सी नंबर, फोर का सी नंबर,
इसी नंबर में कौन सी डिजिट दी हुई है मेरी? 258, 258 इंटू 1008 मतलब 1008। अब कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे? बाय द यूजिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं इसे करूंगा 258 इंटू 1000 प्लस 8। इसमें मैंने ऐड यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या यूज किया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मैंने इसमें यूज किया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 258 का जब आप मल्टीप्लीकेशन 1000 में करेंगे, मैंने बताया 1000, 100, 10,000 जितने जीरो होते हैं, अगर उस डिजिट का किसी से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वही डिजिट उस पे, वही जीरोस उस पे ऐड कर देते हैं। 258 तीन जीरो इस पे मैंने ऐड कर दिया, प्लस अब 8 का मल्टीप्लीकेशन करिए 258 पे। 8 का मल्टीप्लीकेशन 258 पे करिए, देखिए क्या आता है। तो 4 4 आया आपका, 6 आ गया, 6 आ गया हमारा। 8 टू या 16, 16 और 4, 16 4 कितना हो गया हमारा? 20। ये आपका आ गया। अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करिए इसको। 4 6 0 10 6 2। देखिए कितना, 2 ही स्टेप में ये सॉल्व हो गया, प्रॉपर्टीज का यूज करके, फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा जो कि वर्ड्स में दिया हुआ है, वो नंबर्स पे नहीं है, उसको वर्ड्स, उसको हमको नंबर्स पे लिख के उसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। जो आप लोग के टीचर स्कूल में होंगे वो वर्ड्स वाले क्वेश्चन दे देते होंगे, उस पर नंबर्स खोजते रहते होंगे आप लोग। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये, कुछ नहीं इस पे होता। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल। अ टैक्सी ड्राइवर ने, उसने अपनी कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर। एक टैक्सी ड्राइवर है जिसने अपनी कार का जो पेट्रोल टैंक है उसको 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। सोमवार को उसने, मंडे को उसने अपने 40 लीटर फिल किया। नेक्स्ट डे ही फिल दैट टैंक विद 50 लीटर। उसने दूसरे दिन अपने जो पेट्रोल का टैंक है अपने कार का, उसको 50 लीटर से फिल कर दिया। इफ द पेट्रोल कॉस्ट ऑफ ₹44 पर लीटर, अगर पेट्रोल का कॉस्ट 44 रुपए पर लीटर है, हाउ मच डिड द स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, मतलब उसने कितने पैसे पेट्रोल में स्पेंड कर दिए। ठीक है, देखिए तो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, a taxi driver filled his car petrol tank with 40 liter of petrol in on Monday। ठीक है, पेट्रोल क्वांटिटी फिल्ड ऑन मंडे। पेट्रोल क्वांटिटी फिल्ड ऑन मंडे। मंडे को उसने कितने लीटर पेट्रोल भराया? 40 लीटर्स। कितना? 40 लीटर्स उसने अपने कार में पेट्रोल टैंक में डलवाया। नेक्स्ट, पेट्रोल क्वांटिटी ऑन ट्यूसडे में कितना डलवाया? पेट्रोल क्वांटिटी फिल्ड ऑन ट्यूसडे। पेट्रोल क्वांटिटी फिल्ड ऑन ट्यूसडे। दूसरे दिन उसने कितना डलवाया? 50 लीटर्स। कितना डलवाया? 50 लीटर्स।
अब हम निकालेंगे मंडे ट्यूसडे का टोटल पेट्रोल क्वांटिटी, टोटल पेट्रोल टोटल पेट्रोल क्वांटिटी फिल्ड, टोटल पेट्रोल क्वांटिटी, उसने टोटल पेट्रोल कितना डलवाया, क्वांटिटी फिल्ड कितना डलवाया टोटल पेट्रोल। अब इन दोनों को मंडे और ट्यूसडे वाले को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तभी तो हमारा आएगा। ये टोटल हमारा कितना आया, 90 लीटर उसने डलवाया दोनों दिनों में, मंडे और ट्यूसडे में, ठीक है, 90 लीटर उसने डलवाया। अब बोला है कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर 44 रुपीज, कितना बोला है, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर कितना हमारा दिया है, 44 रुपीज, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, टोटल मनी स्पेंड। अब टोटल मनी स्पेंड कैसे करेंगे हम लोग, टोटल मनी टोटल मनी स्पेंड, क्या करेंगे हम लोग, जितना रेट है उसमें हमारा जितना टोटल पेट्रोल है, जितना डलवाया है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा पैसा निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना है ये, 9 4 जा 36 3, 9 4 जा 36 3 39, और ये हमारा 0, मतलब 3960, 3960 रुपीज का उसने पेट्रोल में उसने स्पेंड कर दिया, जो कि 90 लीटर पेट्रोल उसने डलवाया टोटल 2 डेज में, उसने कितना पैसा स्पेंड कर दिया उसने, 3960 रुपीज, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 सेम टू सेम ऐसे ही है, ठीक है, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ये आप लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलेंगे। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, जितना जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में था, मंडे को पेट्रोल जितना डलवाया, ट्यूसडे को डलवाया, दोनों को ऐड किया, जितना पर लीटर पेट्रोल का रेट था उसको दोनों को पहले दोनों दिन का ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा टोटल स्पेंड आ गया, ठीक है। ऐसे हम लोग करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मैच द फॉलोइंग, अब हमको इसमें मैच करना है। 425 इंटू 136 हमारा पहला दिया हुआ है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 425 इंटू 6 प्लस 30 प्लस 100, ये हमारा कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं, ये हमको बताना है। इसमें से कौन सा हमारा कम्यूटेटिव मल्टीप्लीकेशन है, कौन सा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लीकेशन है, कौन सा हमारा, हाँ, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, इसमें आप लोग को मैच करना है। देखिए मैं आप लोग को ऐसे ही बता दे रहा हूँ, प्रॉपर्टीज तो आप लोग ने पढ़ा ही है, जैसे कि कहिए तो मैं इनको लिख दूं, चलिए लिख के दे रहा हूँ इनको, आप लोग मैच कर लीजिएगा। पहला है 425 इंटू 136, ठीक है, और जो मेरा राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 425 इंटू 6 प्लस 30 प्लस 100, ठीक है, ये हो गया। दूसरे पे दिया हुआ है नंबर्स जो है 2 इंटू, सॉरी इसके नीचे आंसर इसके लिखने पड़ेंगे ना, ठीक है, ओह, इसके आंसर और नीचे कर देता हूँ उसको। सेकंड पे है 2 इंटू 49
इंटू 50, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 2 इंटू 50 इंटू 49, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अब आप लोग आइडेंटिफाई करिए। प्रॉपर्टीज तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है चैप्टर सेकंड पे होल नंबर्स वाली क्लास में। देखिए मैच करिए उसको, आप क्लास को देखिए, मैच करिए। 80 प्लस 2005 2005 प्लस 20, लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो गया। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? 80 प्लस 20 प्लस 2005। अब इसमें हमको दिया हुआ है पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। तो अब आप लोग बताइए इसमें से कौन सा होगा? देखिए 425 इंटू 136 इज इक्वल टू 425 इंटू 6 प्लस 30 प्लस 100। ये जो हमारी होगी ये वाली, ये सी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, ये क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ, ये हो जाएगी प्रॉपर्टीज हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, ठीक है। हमारा जो सेकंड है 2 इंटू 49 इंटू 50, 2 इंटू 50 इंटू, इसमें रीअरेंजमेंट चेंज है हमारा। सेकंड हमारा हो जाएगा कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव हो जाएगा अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये हमारा हो जाएगा ए नंबर। कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन ठीक है। ये हमारा कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब आप लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखिए अगर मैं इसको एबीसी पे रिप्रेजेंट करूं तब आप लोग को ज्यादा कुछ समझ में आएगा। देखिए जैसे मैंने इसको पहले इसमें 2 को ए माना, 49 को बी माना और 50 को मैंने सी माना, और इस पे क्या इसने किया हुआ है? ए इंटू सी इंटू बी, है ना कम्यूटेटिव मल्टीप्लीकेशन। इस तरह मैंने इसको किया। अब मेरा ये 80 प्लस 2005 2005 प्लस 20, और यहाँ पे 80 प्लस 20 और 2005, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारी बी प्रॉपर्टी जो इसमें दी हुई है, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ये ऊपर मल्टीप्लीकेशन वाली थी, ये नीचे एडिशन वाली थी, ठीक है। जैसे मैं इसको एबीसी पर रिप्रेजेंट करूं, 80 को मैंने ए मान लिया, 2005 को बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो फिर 80 को मैं ए ही लिखूंगा। ओ सॉरी, ये एडिशन करना है, मल्टीप्लीकेशन ए प्लस बी प्लस सी। अब 80 को मैंने ए माना और 20 को ये मैंने सी मान लिया और 2 ये बी, ये देखिए आ गया ना कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व हो गई। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 की तरफ प्रोसीड करेंगे, एक्सरसाइज 2.3 की तरफ, ठीक है। ये 2.3 में हम लोग क्या करेंगे? देखिए अब 2.2 आप लोग और सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनते वो मुझको आप टेलीग्राम चैनल पे भेजिएगा सॉल्व करके। जो क्वेश्चन आपको आपकी इंक्वायरी है उसको मैं सॉल्व करके उसमें भेजूंगा, आप लोगों को उसका रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। देखिए
अब मैं एक्सरसाइज 2.3 कराने जा रहा हूँ। उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डिफिकल्टीज हैं, उसको मैं आप लोग को बताऊंगा, सॉल्व करूंगा क्वेश्चंस को। देखिए, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, विच ऑफ इसमें पहला क्वेश्चन 2.3 में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। इसमें से कौन सा है जो रिप्रेजेंट जीरो नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए, जो ए नंबर है 1+0, ये आपका 1+0 करेंगे तो क्या आएगा 1, ये जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, हेंस दिस डज नॉट रिप्रेजेंट जीरो, ठीक है। इसमें हमको ये बताना है कौन सा जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखूं, ए बी सी डी, ठीक है। 1+0 क्या आएगा हमारा, ये क्या जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 × 0 जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 2 जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप लोगों को बताना है, बहुत ही सिंपल है ये। 10 - 10/2। अब आप बताइए, ये क्या जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है 1+0? नो, 1+0 क्या आएगा 1, तो क्या लिखेंगे आप लोग, इट डज नॉट रिप्रेजेंट जीरो। क्या लिखेंगे, हेंस इट डज नॉट रिप्रेजेंट जीरो। रिप्रेजेंट, जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। 0 × 0 जीरो आ गया, इसको हम लोग लिखेंगे हेंस इट रिप्रेजेंट जीरो। ऐसे इसको देखिए, जीरो का जब डिवीजन 2 पे करेंगे तो क्या आएगा हमारा जीरो, ये भी जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी लिखेंगे हम लोग हेंस इट रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट जीरो। ऐसे ये, तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 10 - 10 कितना हो गया, 0, 0/2, ठीक है। तो आप बताइए अब क्या आएगा इसमें, अब हमारा आएगा जीरो, जैसे ऊपर आया था ये, ठीक है। तो ये भी हमारा जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेंस इट रिप्रेजेंट जीरो। देखिए कितना सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, एक्सरसाइज 2.3 का। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो, इसमें कह रहा है कि अगर दो टू होल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है, कैन वी से दैट, क्या हम कह सकते हैं वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, कि वो दोनों भी जीरो होंगे। जस्ट थ्रो एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल समझाना है कि अगर टू होल नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है, अगर वो जीरो है तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि वो एक या दोनों जीरो होंगे। देखिए, इफ द प्रोडक्ट, इसको समझाऊं अगर मैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर, टू होल नंबर्स इज जीरो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर जीरो, तो ये जरूर से जरूर होगा वन ऑफ देम इज जीरो। इट डेफिनेटली वन ऑफ देम इज जीरो। क्या लिखेंगे इसमें, डेफिनेटली वन ऑफ देम इज जीरो। जैसे मैं आप लोग के सामने एग्जांपल लूं, जब वन ऑफ देम जीरो होगा, ठीक है, 0 × 3 क्या आएगा इसका जीरो। एक और अगर एग्जांपल लूं
तो 16 इंटू 0 क्या आएगा, कोई भी डिजिट का आप 0 से मल्टीप्लाई करिए तो वो 0 आएगा। ठीक है, किसी भी डिजिट का आप 0 से मल्टीप्लाई करिए, छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर 0 से आप उसका मल्टीप्लीकेशन कह रहे हैं तो वो डिजिट को 0 कर देगा। ठीक है, इसमें एक डिजिट 0 है और एक डिजिट। ठीक है, और एक सेकंड एग्जांपल, और इसमें है इफ दी प्रोडक्ट, अभी हमने एक जीरो देखा जिसमें मल्टीप्लिकेशन में केवल एक जीरो था। अब दोनों जब जीरो हो तब क्या आएगा, तब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो, बोथ ऑफ देम में बी जीरो। फिर क्या होगा, बोथ ऑफ देम में बी जीरो। कैसे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लूं, जीरो इंटू जीरो क्या आएगा भाई, जीरो ही आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यस, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो देन बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। अगर दो डिजिट का प्रोडक्ट जीरो है, दोनों डिजिट जीरो है, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ये सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है। इसमें इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज वन, अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट वन है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन, जस्ट जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स। ये सेम टू सेम क्वेश्चन वन की क्वेश्चन सेकंड की तरह है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को सॉल्व होता है तो ठीक है, अगर आप लोग को नहीं सॉल्व होता है तो आप टेलीग्राम लिंक मुझको भेजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। टेलीग्राम की जो लिंक होगी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, भाई पूरा मैं सॉल्व कर दूंगा तो आपको पढ़ाया तो आप भी थोड़ा यूज करिए, ये आप लोग सीखेंगे कैसे नहीं। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये फोर्थ क्वेश्चन में डायरेक्ट ये बोल रहा है कि हम लोग को कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव का प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे एक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर में ए ही लेता हूं, 728 इंटू इंटू 101। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके मुझे कैसे, मैं इसको टू स्टेप में सॉल्व करूंगा। कैसे करूंगा देखिए, 728 इंटू 100 को मैं लिख 101 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, और 728 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको बताया किसी भी चीज को 110,000 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो केवल उसके जीरोस ऐड हो जाते हैं। 728 इसको जब मैं ऐड करूंगा 828753, ये आपका 73,528 ये आपका आंसर आ गया। देखा, दो स्टेप में यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब मैं इसका एक और क्वेश्चन आप लोग के सामने सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर सी भी आप लोग कर लीजिएगा, सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर सी में गिवन है मुझको 824 इंटू 25। ठीक है, अब मैं यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको कैसे सिंप्लीफाई करूंगा देखिए। अब 824 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 800 इंटू 24
इंटू 25। ठीक है ना सिंपल। अब यहाँ पे बस थोड़ी रुकेंगे हम लोग, इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे। 800 इंटू 25 माइनस 1, 5 माइनस 1, ओ गलत लिख दिया मैंने इसको नो लिखेंगे। 800 इंटू 25 माइनस 1 इंटू 25। ये हमारा जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा, 200 ये हो जाएगा इंटू 200 ये पूरा अगर तो प्लस होगा यहाँ पे भैया, यही तो डिफ कर रहा है। प्लस हो जाएगा 25 25 अट्ठे 200 प्लस 25 इंटू 25 माइनस 1 इंटू 25। इसका मैंने इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, तो सिंपली आ गया 20,000 प्लस 625, 25 इंटू 25 625 माइनस ये आ गया 25। तो अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये 20,000 अब 625 को माइनस 25 करूं तो कितना आएगा, ये 600 आ जाएगा मेरा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा, 20,600। कितना आ जाएगा, 20,600। ठीक है, ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टडी द पैटर्न, हमको पैटर्न को स्टडी करना है। ठीक है, कैसा ये पैटर्न है। ठीक है, तो स्टडी द पैटर्न हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टडी द पैटर्न, ये आप लोग खुद करके आएंगे क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन नंबर 4 3rd 2nd 1 से मिलता हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग से नहीं बने तो आप लोग मुझको मेरी टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उससे आप मुझको बताइएगा। हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व किया, 2.2 सॉल्व किया, 2.3 में सॉल्व किया। ठीक है, अब हम लोग जब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लेइंग विथ नंबर्स के बारे में। ठीक है, यहाँ से अगर मेरे आप लोग एक्सरसाइज से कुछ भी सीखने को मिला हो तो मेरे वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों का शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।